बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की एक नई जजमेंट सामने आई है। वो क्या जजमेंट है, वो केस क्या था और करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या अब एफआईआर का तज़किरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम केस में को डिस्कस करते हैं कि वो केस था क्या। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस पर करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से फ़ैसला किया वो केस क्या था। बुनियादी तौर पर एक जो शहरी जिसका नाम अब्दुर्रहमान फरियाद था उस पर एक एफआईआर होती है जो पंजाब प्रोहिबिशन काइट ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके सेक्शन 3 और 4 के तहत उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है 2024 में। बाद अज़ां वो मजिस्ट्रेट से 249A सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन गुजार करता है और उसके तहत वो बरी हो जाता है। जब बरी हो जाता है तो फिर वो एक करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए पुलिस के महकमे से जो उनकी सिक्योरिटी ब्रांच है या सीआरओ ब्रांच है उससे जाकर वो करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो डिमांड करता है। सो एसपी जो सिक्योरिटी है यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो उसको करैक्टर सर्टिफिकेट तो जारी कर देते हैं मगर उस पर उस एफआईआर का नंबर दर्ज होता है और उसका हवाला दिया जाता है जिस पर वो उनसे मुखातिब होता है और उनको ये कहता है कि जनाब ये मैं बरी हो चुका हूँ तो ये करैक्टर सर्टिफिकेट पर इस एफआईआर का ज़िक्र ना किया जाए चूँकि मैंने बैरून मुल्क जाना है और इस एफआईआर का जो ज़िक्र अगर इस पे होगा करैक्टर सर्टिफिकेट पे तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उस पर उसको इनकारी हो जाती है। एसपी जो है वो कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो होम सेक्रेटरी पंजाब को एक एप्लीकेशन देता है। होम सेक्रेटरी पंजाब जो है उस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो फिर वो हाई कोर्ट में एक रिट दायर करता है। रिट में उसको डायरेक्शन दी जाती है होम सेक्रेटरी को कि 15 दिन के अंदर अंदर उसकी दरख्वास्त का फ़ैसला किया जाए मगर वो 15 दिन में दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं करते। फिर वो दोबारा हाई कोर्ट से रजू करता है और एक कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करता है। जब क्रिमिनल ओरिजिनल में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की जाती है तो उसी दौरान होम सेक्रेटरी जो है उसको एक लेटर लिखता है और उसमें उसको कहता है कि जनाब जो पुलिस रूल्स हैं 1934 उसका जो रूल उसके हैं जो 24.3 उसके तहत जो है उस रूल के तहत एफआईआर का जो रिकॉर्ड है वो 60 साल तक थाने में मौजूद रहता है, लिहाजा हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। आपको करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एफआईआर को दर्ज किए बगैर या एफआईआर का रेफरेंस दिए बगैर हम जारी नहीं कर सकते। इस पर वो रिट में जाता है। जो रिट जस्टिस अबर गुल साहिबा हैं उनके पास ये रिट लगती है और ये रिट नंबर है 40844/25 यानी कि 40844 जो रिट पटिशन है उसमें जस्टिस अबर गुल साहिबा ये हेल्ड करती हैं कि चूँकि एक शख्स जब बरी हो जाता है तो बरी होने के बाद अगर फिर भी उसको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हुए उसके अंदर एफआईआर का हवाला दिया जाए तो फिर उस करैक्टर सर्टिफिकेट का तो मकसद ही फ़ौत हो गया। यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उस पर अगर एफआईआर का नंबर होगा तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि इस पर कोई पर्चा था और ये बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था तो उसे जॉब के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए मसाइल दरकार होंगे या उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक शख्स बरी हो जाता है और जब बरी होने के बाद वो ऐसे ही है कि जैसे उस पर कोई केस नहीं था, कोई एफआईआर हुई नहीं थी। चूँकि महज़ एफआईआर का होना कोई जुर्म नहीं है। एफआईआर तो कोई भी शख्स किसी पर करवा सकता है ज़ाती दुश्मनी की बिना पर या बसा औक़ात हमारे यहाँ जो कल्चर है कि फ़ेक एफआईआर भी करवा दी जाती हैं तो क्या फिर वो एफआईआर उसके ऊपर एक स्टिग्मा होगा उस शख्स के ऊपर जो बेगुनाह भी था। लिहाजा जब वो शख्स बरी हो जाए तो उन्होंने कहा है कि उसको करैक्टर सर्टिफिकेट जो है उसमें बग़ैर एफआईआर का हवाला दिए जारी किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने होम सेक्रेटरी को कहा कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के लिए उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड है उसमें बेशक रखें मगर जो आप इनको करैक्टर सर्टिफिकेट है वो जारी करेंगे उस पर किसी किस्म के एफआईआर का हवाला नहीं देंगे। चूँकि ये आर्टिकल
आर्टिकल 14 की वायलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसके अलावा उन्होंने और भी जजमेंट्स का हवाला दिया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2025 की, इसी तरह 2023 की लाहौर हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट है, उसका भी हवाला दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो उनका लेटर था होम सेक्रेटरी का कि जी हम FIR का हवाला दिए बगैर जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी उन्होंने करार दिया। और तमाम IG पंजाब और तमाम होम सेक्रेटरी को ये हदायत दी कि आइंदा किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब जारी किया जाए तो FIR का हवाला नहीं दिया जाना चाहिए। थैंक यू।